सुप्रभात हिमाचल। मैं वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। ऑनलाइन फैंटेसी क्रिकेट लीग 49 रुपये खर्च कर कॉफ़ी हाउस के कर्मचारी ने जीते 2 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश से रोजगार की तलाश में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गगरेट आए एक युवक के सितारे कुछ इस तरह से बदले कि वो कुछ ही पल में करोड़पति बन गया। गगरेट के कॉफ़ी हाउस में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के राजेश ने ऑनलाइन फैंटेसी क्रिकेट लीग में 49 रुपये लगाकर हाथ आजमाया और 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार जीत लिया। राजेश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा के मुदईपुर का रहने वाला है। वो रोजगार की तलाश में अपने परिजनों के साथ गगरेट में रहता है। हिमाचल हाईकोर्ट राज्य सरकार अडानी पावर लिमिटेड को 2 माह में लौटाए 280 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जंगी थोपन पवारी विद्युत परियोजना के लिए जमा अग्रिम प्रीमियम के 280 करोड़ रुपए मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड को 2 माह के भीतर लौटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने 4 सितंबर 2015 में हुई मंत्रिपरिषद बैठक के फैसले को लागू करने के लिए कहा है। वहीं न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई की। हिमाचल कांग्रेस सोनिया गांधी ने गठित की 6 सदस्यीय कमेटी ए.के. एंटनी अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को लेकर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में किया है। सूत्रों के अनुसार इस कमेटी में सदस्य के रूप में मुकुल वासनिक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, राजीव शुक्ला के अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला, के.सी. वेणुगोपाल व प्रशांत किशोर को सदस्य नियुक्त किया गया है। यह कमेटी प्रदेश में पीसीसी अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष व अध्यक्ष प्रचार समिति को लेकर 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेगी। किसानों बागवानों को राहत, हिमाचल में अब 50 रुपये सस्ती मिलेगी रासायनिक खाद। महंगाई की दोहरी मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों के लिए चुनावी साल में राहत की खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15-15-15 रासायनिक खाद पर फिर सब्सिडी शुरू कर दी है। इसकी अधिसूचना 3 दिन पहले जारी की गई है। किसानों बागवानों को रासायनिक खाद 50 रुपये तक सस्ती मिलेगी। वहीं पहले बिना सब्सिडी 15-15-15 खाद का 50 किलो का बैग 1500 रुपये में मिलता था। वहीं अब सब्सिडी के साथ यह बैग 1450 रुपये में मिलेगा। किसानों बागवानों को लेबर के लिए 5 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। हिमफेड के अनुसार प्रतिवर्ष साल के अंतिम 1 से 2 महीनों में सरकार रासायनिक खाद पर सब्सिडी खत्म कर देती है। 6 मई को लगेगा रोजगार मेला, 7 को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। हिमाचल प्रदेश के निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नौकरी के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग 6 मई को रोजगार मेला लगाने जा रहा है। इस दौरान चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 7 मई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होटल पीटरहाफ शिमला में नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं जिला सोलन में स्थित बाहरा विश्वविद्यालय में रोजगार मेला लगेगा। इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि प्रदेश के निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को आयोग नौकरी के अवसर मुहैया करवाने के लिए मंच उपलब्ध करवा रहा है। 6 मई को करीब 50 निजी कंपनियां बाहरा विश्वविद्यालय सोलन में साक्षात्कार लेंगी। फेरबदल, मंत्रियों की नाराजगी के बाद हिमाचल में 4 आईएएस अफसरों के बदले विभाग। हिमाचल प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों की नाराजगी के बाद कार्मिक विभाग ने 8 दिन बाद 4 आईएएस अफसरों के विभाग दोबारा बदल दिए हैं। बुधवार यानी पिछले कल 7 आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी की गई है। 12 अप्रैल को जारी 20 आईएएस अफसरों की तबादला सूची को लेकर कुछ मंत्रियों ने नाराजगी जताई थी। मंत्रियों की आपत्ति पर कार्मिक विभाग ने कुछ तबादलों को होल्ड कर दिया था। स्कूल कॉलेजों में सौर ऊर्जा पैनल सिस्टम लगाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल कॉलेजों और आईटीआई में सौर ऊर्जा पैनल सिस्टम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अधिक धूप वाले संस्थानों का ब्यौरा मांगा है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को लागू करने में विभागीय अधिकारी जुट गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस वर्ष 50 कॉलेजों, 50 स्कूलों और 20 आईटीआई में सौर ऊर्जा पैनल सिस्टम लगाने की घोषणा की है।
शिक्षा निदेशालय का चेतावनी पत्र, हिमाचल के निजी स्कूलों को बढ़ाई गई फीस कम करने के निर्देश। मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले कई निजी स्कूलों को हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने चेतावनी पत्र जारी किए हैं। इन स्कूलों को बढ़ाई गई फीस को जल्द से जल्द कम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी निजी स्कूलों से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए तय फीस स्ट्रक्चर का ब्यौरा भी तलब किया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि बिना पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन पीटीए की सहमति के निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। आम सभा के माध्यम से ही फीस को तय करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में होगी 500 नए डॉक्टरों की भर्ती, वित्त विभाग को भेजी फाइल। स्वास्थ्य विभाग में 500 नए डॉक्टरों मेडिकल ऑफिसर की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने ये पद भरने के लिए वित्त विभाग को मंजूरी के लिए फाइल भेजी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में डॉक्टरों के पदों को भरने की घोषणा की थी। इसी साल ये पद भरे जाने हैं। नए डॉक्टरों की तैनाती जोनल अस्पतालों, सिविल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में की जानी है। इनकी तैनाती से प्रदेश भर में डॉक्टरों की कमी काफ़ी हद तक दूर होगी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि जिला अस्पतालों में डॉक्टरों के पद भरे जाने से मेडिकल कॉलेजों में मरीजों का भार कम पड़ेगा। सरकार से खफा पेंशनरों ने दी पार्टी छोड़ने की धमकी। हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री सुरेंद्र कुमार सूद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में परिवहन पेंशनरों ने हिमाचल सरकार एवं निगम प्रबंधन के प्रति भारी रोष प्रकट किया है। हिमाचल प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री ने कहा कि सरकार के 4.5 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक परिवहन पेंशनरों की पेंशन का कोई स्थायी प्रावधान नहीं किया गया है, जिसमें परिवहन पेंशनरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त तकरीबन 250 करोड़ जो कि 2015 से वित्तीय लाभ देय है, इसे भी अभी तक नहीं दिया जा रहा है। इतने ही वित्तीय लाभ जो नया पे स्केल आया है उसके देने पड़ेंगे। इस प्रकार कुल 500 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ परिवहन पेंशनरों के हो जाएंगे यदि समय पर इन वित्तीय लाभों का भुगतान नहीं हुआ। मंच ने कहा कि पेंशनरों की अनदेखी करने का खामियाजा सरकार को आने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना होगा। सरकार इसके लिए तैयार है। मंच ने कहा कि सरकार बार बार पेंशनरों की अनदेखी कर रही है। अब 5 साल में हायर पे बैंड पुलिस जवानों के लिए सरकार की अधिसूचना जारी। राज्य सरकार ने हिमाचल पुलिस के जवानों को हायर पे बैंड जारी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले कल अतिरिक्त मुख्य सचिव फाइनेंस प्रबोध सक्सेना की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसके अनुसार वर्ष 2015 और 2016 के करीब 2000 पुलिस कांस्टेबलों को 8 साल के बजाय 5 साल में हायर पे बैंड दिया जाएगा। हालांकि 2017 के बाद के पुलिस जवानों के लिए अभी फैसला नहीं हो पाया है। इस बारे में सरकार राइडर पर नोटिफिकेशन के बाद ही कोई निर्णय लेगी। वहीं जारी अधिसूचना के अनुसार नया पे बैंड 1 जनवरी 2015 के बाद भर्ती जवानों पर लागू होगा और इसमें अब हायर पे बैंड क्लर्क के बराबर 10,300 से लेकर 34,800 प्लस 3,200 ग्रेड पे वाला होगा। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।